हाँ, तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका श्री जी क्लासेस में। तो लास्ट शॉर्ट में हमने डिस्कस किया था सोल प्रोप्राइटरशिप। 11th क्लास का टॉपिक है। आज हम एक छोटा सा शॉर्ट बना रहे हैं जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर, जिसमें ये पढ़ाया जाता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक कंसेप्ट है जो कि एक एक्ट के तहत चलता है। राइट। तो आज इसके कुछ एंसेस्टेंट प्रॉपर्टी और को पार्टनर। राइट। तो जो प्रॉपर्टी पहले से लेकर के जो पुराना बिजनेस हमारा चला आ रहा है उसको एंसेस्टर प्रॉपर्टी बोलते हैं। और यहाँ पर जो बंदे आपस में काम करते हैं उनको को पार्टनर्स बोलते हैं। ठीक है। तो इसको जो है हम फीचर्स को आज पढ़ने जा रहे हैं। इसका फॉर्मेशन एक एक्ट के तहत होता है, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट के अंदर आता है। यहाँ पर सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कि भाई जितना मेरे उसमें आ रहा है दायरे में जैसे हम नहीं बोलते चार यार दोस्त होते हैं कि भाई मेरे उसमें हिस्से में 20 रुपए आ रहे हैं तो मैं 20 रुपए दूंगा। लेकिन सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अगर कल को बिजनेस लॉस में गया, लेकिन एक को छोड़ के, वो है कर्ता। कर्ता की लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है। यहाँ पे कंट्रोल कौन करता है? कर्ता सारे बिजनेस को, कंटिन्यूटी होती है, फ्यूचर है कि ऐसा नहीं कि वो बंदा चला गया तो बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, कंटिन्यूटी होती है। तो उसके जो मेंबर हैं वो उस बिजनेस को संभालेंगे। माइनर्स की मेंबरशिप होती है। माइनर अगर कोई 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति होता है उसे माइनर बोला जाता है। अगर उसने कोई पैसा लगता है उसको भी मेंबरशिप दी जाती है। अब आते हैं इसके कुछ मेरिट्स। मेरिट्स मतलब फायदे। इफेक्टिव कंट्रोल होता है कि भाई इफेक्टिव कंट्रोल मतलब उसका पूरा ये होता है, कंट्रोल होता है कि जो भी हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं उसका फुल टू फुल मैक्सिमम यूटिलाइज हो। दूसरा कंटिन्यूटी होती है कि यार एक ये नहीं कि बंदा इस दुनिया से चला गया तो बिजनेस बंद हो जाएगा, चलता रहता है, कंटिन्यूटी। लाइबिलिटी लिमिटेड होती है हर मेंबर की, सिर्फ कर्ता को छोड़ के। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। अगर बंदे का अपना बिजनेस होता है तो फैमिली वाले भी सपोर्ट करते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंसेप्ट ही यही आया था कि भाई सारे फैमिली वाले मिलके काम करेंगे। और HUF का सबसे बढ़िया आपको अगर मैं बताऊं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे अमूल है, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। राइट। तो वो एक अलग कंसेप्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी इसके डीमेरिट्स और पढ़ लेते हैं और फिर उसको सम अप करते हैं। पहला, इसका लिमिटेड रिसोर्स है, छोटा ही बिजनेस होता है, ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं होता। सेकंड वन इज लाइबिलिटी अनलिमिटेड ऑफ कर्ता। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर कल को बिजनेस डूबता है तो मेंबर अपना जो शेयर है वो देंगे और बाकी जो कर्ता होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कर्ता की डोमिनेंट पोजीशन है। सोचो आप, एक बंदा का ही कंसेप्ट अगर पूरा चले कि नहीं भाई मेरी ही चलेगी, तो कई बार वो गलत डिसीजन भी ले लेता है। कहते हैं ना, अपने की ने ज्यादा दूसरे की भी सुननी चाहिए। दूसरा, लाइबिलिटी मैनेजर स्किल्स। हमारे पास कोई मैनेजमेंट नहीं होता इसलिए हम उसको कर नहीं पाते। तो आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।